प्रेम त्रिकोण, अय्यासी और जालसाजी। जी हाँ, ये पूरा मामला है सुमी, उसके पति तार्किक और उनके बीच एक और व्यक्ति जो सुमी का मुंह बोला भाई है अथवा प्रेमी, इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर सकता। विशाल, जो कि अब पुलिस के चंगुल में है। जी हाँ, इन लोगों ने मिलकर लोगों को, जिसमें बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, असमिया फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का नाम भी सामने आ रहा है, पुलिस विभाग के लोग भी शामिल है, इन्हें रातों रात करोड़पति बना देने का ख्वाब दिखाकर या रातों रात एक का दो कर देने का ख्वाब दिखाकर करोड़ों रुपए की चपत लगाई गई है। और अभी तक इसकी मूल खलनायिका सुमी और उसका पति तार्किक बोरा जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोप लग रहे हैं कि महानगर पुलिस को जानकारी होने के बावजूद पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि पुलिस की इसमें मिलीभगत है। सुमी बोरा के संपर्क बहुत ऊंचे बताए जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुमी बोरा मुख्यमंत्री को भी 1 करोड़ रुपए का चेक देते हुए नजर आ रही है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। विपक्षी नेता भूपेन बोरा ने आरोप लगाया है कि भागने वाले लोगों की, धोखाधड़ी देने वाले लोगों की जालसाजों की फेहरिस्त लंबी है, जिसे पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है या क्यों भागने दी है, इसका जवाब उन्होंने मांगा है। उन्होंने इस मामले में जो है जिक्र किया है मृदु पवन नियोग का, जो 2022 से ही फरार है, दीपांकर बर्मन जो कि 7,000 करोड़ के घोटाले के बावजूद अभी तक फरार है, साथ ही ठेकेदार सुनील गोगोई का उन्होंने जिक्र किया जो अभी तक फरार है। पुलिस पर इस सारे मामले को लेकर जो है गंभीर आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों के बीच में आज राज्य के पुलिस महानिदेशक ने सीआईडी के जिस अधिकारी सरोज डेका का नाम सामने आ रहा था और गोलाघाट के जो पुलिस अधिकारी है जिनका नाम सामने आ रहा था जीतुमणि डेका, उन्हें नौकरी से हटा दिया है, पुलिस की नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। किंतु फिर भी आरोप है कि डिब्रूगढ़ पुलिस ने इस बारे में 2 बार सूचना महानगर पुलिस को दी थी, उसके बावजूद भी उसे तलाश करने में या पकड़ने में कोई रुचि नहीं दिखाई। सुमी कहाँ छुपी हुई है, पुलिस को अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। डिब्रूगढ़ पुलिस ने पहले उन्हें जानकारी दी, महानगर पुलिस को, कि नूनमाटी में सुमी के छुपी होने की जानकारी सामने आई है। इस जानकारी को 2 बार देने के बावजूद महानगर पुलिस द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए मालूम हो कि हजारों लोगों की जमा पूंजी को ठगने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस अभियान चलाने का जो नाटक कर रही है, उस नाटक में 7,000 करोड़ रुपए की लूट कर फरार हो जाने वाले डीबी ब्रोकिंग स्टॉक के दीपांकर बर्मन का भी कोई पता अभी तक नहीं चल पाया है। डिब्रूगढ़ में ऑनलाइन ट्रेडिंग के एक मास्टरमाइंड विशाल फुकन को पुलिस ने हालांकि 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था, किंतु विशाल के सहयोगी सुमी बोरा और उनके पति तार्किक अभी तक फरार है। माना जा रहा है, जैसी कि बातें आ रही हैं, कि विशाल बोरा ने सुमी की शादी में जयपुर में करोड़ों रुपए खर्च किए। ऐसी भी खबरें आ रही है कि दुबई में उनको घुमाने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। सोने का टॉयलेट तक बनाकर देने की खबरें सामने आ रही है, जो सारे लोगों के लूट के पैसे इस्तेमाल कर इस प्रकार की अय्याशी की गई। डिब्रूगढ़ पुलिस ने सुमी बोरा और उसके पति तार्किक के छुपे होने के ठिकाने का भी पता लगा लिया था, ऐसी बातें सामने आ रही है। नूनमाटी में दोनों के होने की जानकारी गुवाहाटी पुलिस को दी, 1 बार नहीं 2 बार दी गई, किंतु क्यों गुवाहाटी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, यह अब बड़ी बात सामने आ रही है। कहा गया कि उनका मोबाइल
फ़ोन भले ही बंद मिला हो, लेकिन मोबाइल के टावर की अंतिम लोकेशन से उनके नूनमाटी में छिपे हुए होने की बात सामने आई। और इसके अलावा पुलिस ने उनके संभावित ठिकाने पर जो है अभियान नहीं चलाया, जबकि 48 घंटे तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो शायद वे वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। अब इस प्रकार की स्टोरी मीडिया के मार्फत प्लांट की जा रही है कि वो नेपाल भाग गए हैं। गौरतलब है कि नूनमाटी में जो दीक्षु है गायक, उनके फ्लैट में सुमी और उसके पति तार्किक छुपे हुए थे। और जानकारी के अनुसार असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बाद में वहां पर पहुंचे और पता चला कि एक वरिष्ठ अधिकारी के जो है मार्गदर्शन में, एक वरिष्ठ अधिकारी की सहायता से दोनों पड़ोसी राज्य मेघालय में चले गए। इस प्रकार के आरोप भी पुलिस पर लग रहे हैं। इसके बाद सुमी और उसकी पुलिस की तलाश में जो है दीक्षु के घर पर छापेमारी की गई, वहां पर गए, किंतु इसे सिर्फ एक दिखावे की कार्रवाई तक जो है माना जा रहा है। और यह भी सामने आया है कि एक मुखबिर ने भी सुमी के छिपे होने की बात पुलिस को कही थी। गृह विभाग के प्रभारी मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के ऐलान के बाद महानगर पुलिस की भूमिका इस मामले में रहस्यमयी और संदिग्ध नजर आ रही है। इस दौरान कुछ पत्रकारों ने भी पुलिस की बात जो है मानते हुए यह रिपोर्टिंग की थी कि वह नेपाल भाग गई है सुमी बोरा अपने पति के साथ। पुलिस, पत्रकार और एक ताकतवर समूह, ऐसा आरोप सामने आ रहा है कि सुमी बोरा को बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मेघालय में छिपे होने की स्थिति में ही सुमी और उसके पति तार्किक ने अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन किया है। अब देखना होगा कि इस मामले में मुख्यमंत्री जो है वह क्या रुख अपनाते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर विपक्ष भी अब लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिन गोगोई ने भी जो है कड़े शब्दों में सरकार की आलोचना की है और कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि राज्य में कोई सरकार चल ही नहीं रही है। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, जिससे सरकार और पुलिस की भूमिका जो है वह संदेह के घेरे में आती जा रही है। इस पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे कैसे लोगों के करोड़ों, हजारों करोड़ों की तादाद में रुपए ठग कर लोग भाग सकते हैं और अपनी अय्याशी का साधन बना सकते हैं। और इस पूरे मामले में खेद की बात यह है कि बड़े से बड़े लोगों को जो है ठगा गया है, पुलिस को ठगा गया है, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को ठगा गया है, शिक्षकों को ठगा गया है। इस मामले में कब तक उनकी गिरफ्तारी संभव होगी? क्या उनकी गिरफ्तारी से बचना चाह रही है राज्य सरकार और पुलिस? यह भी एक बड़ी बात है। कौन कौन इस पूरे गिरोह में शामिल है? क्या विशाल, सुमी और तार्किक, ये 3 लोग ही शामिल है क्या इस मामले में? हालांकि एक स्वप्निल की गिरफ्तारी हुई है, किंतु इसके अलावा राज्य के और कौन बड़े लोग शामिल हो सकते हैं? एक सिंडिकेट का जिक्र भी असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई ने किया। वो सिंडिकेट कौन है, कौन चला रहा है और कौन उसके पीछे है, और क्या उस तथाकथित सिंडिकेट का जो हाथ है वो सुमी बोरा के और इसके पूरे कारनामों के पीछे है क्या? यह भी एक गंभीर बात है, गंभीर आरोप है, जिसका खुलासा तभी हो सकेगा जब सुमी बोरा और तार्किक पकड़े जाएंगे और इस मामले से पर्दा उठेगा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग होम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।